जी न्यूमेरिकल देखोगे कुलार्श ला दे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है द मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफिनाइट डिल्यूशन फॉर द सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सोडियम क्लोराइड तिन्ना दी किन्नी किन्नी आ 91.0, 425.9 एंड 126.4, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एट 298 कैलविन। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एसिटिक एसिड एट इनफिनाइट डिल्यूशन। ठीक है, आपां एसिटिक एसिड दी इनफिनाइट डिल्यूशन ते फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जिहड़ी तिन्नां दी आपां नूं पता है वो आपां इत्थे लिख ली। ठीक है, जिहड़ा हुंदा जे सोडियम एसीटेट दा फार्मूला हुंदा Na हुंदा ना, सोडियम आ हुंदा एसीटेट दा फार्मूला CH3COO नैगेटिव, Na पॉजिटिव, HCl हुंदा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो NaCl हुंदा तुहाडे कोल सोडियम क्लोराइड। तिन्नां दी आ चीज़ तुहानूं की आ चीज़ गिवन आ। ठीक है, तो आ चीज़ आपां फाइंड आउट करनी है। ये हुण देखो किवें होएगी। तुसीं पहलां देखो जिहड़ा राजे CH3COOH आ मतलब एसिटिक एसिड आ वो डिसोसीएट किहदे विच होऊगा तुहाडे कोल H पॉजिटिव ते CH3COO नैगेटिव दे विच। ठीक है, सिमिलरली जिहड़ा हैगा राजे तुहाडे कोल HCl आ, देखो HCl आ, इहने तुहाडे कोल डिसोसीएट किहदे च हो जाना लैमडा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैमडा नॉट Cl नैगेटिव दे विच। ठीक है, अगे हैगा राजे तुहाडे कोल CH3COO Na, इहने किहदे च होना डिसोसीएट लैमडा नॉट CH3COO नैगेटिव प्लस लैमडा नॉट Na पॉजिटिव। जिहड़ा हैगा राजे तुहाडे कोल NaCl आ, इहने किहदे च डिसोसीएट होना Na पॉजिटिव प्लस लैमडा नॉट Cl नैगेटिव। ठीक है, तो हम देखो इत्थे मैं वैसे डायरैक्ट लिखिया होया, ये आऊगा किवें, आ चीज़ तुसीं फाइंड आउट करनी है एसिटिक एसिड दी मोलर कंडक्टिविटी इनफिनाइट डिल्यूशन ते। ये हुंदा तुहाडे कोल ये चीज़ टुटदा है। ठीक है, तो मतलब कि आ चीज़ तुहाडे इहदे इक्वल आई नूं आपां इवें लिख सकदे हां खोल के भी इहने काहदे च डिसोसीएट होना। ठीक है, तो हुण देखो राजे जिहड़ी आ वाली चीज़ है ना तुसीं इहनूं इत्थे लिख लो, क्योंकि आपां आ चीज़ फाइंड आउट करनी है वो इहदे इक्वल आ चीज़ नूं इत्थे लिख लो तुसीं लैमडा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैमडा नॉट COO नैगेटिव। ठीक है, तो हम देखो आ चीज़ किवें आई है। हुण चाहिदा हुण तुहाडे कोल इन्नियां चीज़ां है HCl इस च डिसोसीएट हो गया, सोडियम एसीटेट इहदे च हो गया, NaCl तुहाडे कोल इहदे च डिसोसीएट हो गया। हुण चाहिदा तुहाडे कोल एक दे चों H पॉजिटिव चाहिदा, तुहानूं एक चाहिदा आ वाला चीज़। ठीक है, इन्हां दी जिहड़ी मोलर कंडक्टिविटी दी वैल्यू होएगी तो तुहाडे कोल उत्थों इह चीज़ दी वैल्यू आ जानी है। रह किहड़ा गया Cl एक पॉजिटिव पिया है, एक तुहाडे कोल आ पिया है, एक Na पिया है, एक Na तुहाडे कोल आ पिया। ठीक है, तो हुण देखो जिवें हुण मान ला तुसीं आ चीज़ तो इत्थे लिख ली, जिहड़ियां लैफ्ट हैंड वालियां वैल्यूज़ आ, ठीक है, इहदा तुहानूं गिवन आ, उन्हां नूं आपां तोड़ के लिखता इदां। जिहड़ियां राइट हैंड साइड वालियां वो सारियां आ वालियां वैल्यूज़ नूं तुसीं इत्थे लिख लो। पर हुण इत्थे एक चीज़ दा देखो तुहाडे कोल एक थां दा राजे हुण देखो लैमडा नॉट Na पॉजिटिव, इत्थे भी लैमडा नॉट Na पॉजिटिव, पर जदों आपां इन्हां नूं जोड़ांगे तुहाडे कोल 2 लैमडा Na पॉजिटिव बन जाना। जोड़ना नहीं गा आपां नूं चाहीदा की आ, आह चीज़ चाहिदी है, तो वाधू अपने कोल किहड़ा है, एक आ चीज़ वाधू पई है Cl, एक इत्थे Na पॉजिटिव वाधू पिया, इत्थे Na पॉजिटिव वाधू पिया, तो NaCl कला Cl वाधू पिया। ठीक है, तो आपां इन्हां नूं इदां लिखना जिवें हुण एक बार तो तुसीं पॉजिटिव वाला लिख लिया, दूजा उन्हां नूं माइनस कर देना दूजियां वैल्यूज़ नूं उन्हां दे विचों। ठीक है, क्योंकि माइनस करके इहदे नाल कट्टिया जाऊगा। जे हुण मान ला आ इहदे नाल होगी वैल्यू, आ वाली वैल्यू इहदे नाल कैंसल होगी, रह गया तुहाडे कोल यही, ए दे इक्वल ही आ गया। ठीक है,
क्योंकि हुण तुसीं आपां तुहानूं मैं दस्सिया सीगा जिहड़ी फस्ट ही प्रॉपर्टी है ਉਹਦੀ एप्लीकेशन कीती सी भी आपां नूं ਜਦੋਂ कोई भी एसिटिक एसिड जिवें वीक इलैक्ट्रोलाइट आ ਇਹਦੀ फाइंड आउट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਦੂਜੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट। ठीक है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ Cl ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲਾਰਸ਼ ਲਾ ਦੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ CH3COONA ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ CH3CO ਐਸੀਟੇਟ ਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਇਕੱਲੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ 1 + 2 ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਬਣੂਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ठीक है Cl भी पॉजिटिव वाले ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ HCl ਬਣਨਾ। ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਣਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਆ, HCl ਦੀ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ NaCl ਦੀ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਚੋਂ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ the molar conductance of the ammonium hydroxide at the concentration 0.1 molar and 0.001 molar are 3.6 and 34.0 Siemens meter square mole inverse respectively. Calculate the degree of dissociation of the ammonium hydroxide at these concentration and the molar conductance at the infinite dilution for the sodium hydroxide is 271.1 ohms ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ ਮੋਲ ਇਨਵਰਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ 0.1 ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ 0.001 ਤੇ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ 3.6 ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ 34.0। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ 0.01 ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਹਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ 0.001 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ ਵੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਤੇ, ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੋਟ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 271.1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, α = ਐਟ ਐਨੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਟ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0.1 ਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਹੈਗੀ ਆ 0.001 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 0.1 ਆ, ਲੈਮਡਾ C ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ 0.1 ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, molar conductance of the ammonium at concentration 0.1 and 0.001 are 3.6 and 34.0 moles respectively। respectively means ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀ ਆ ਦੂਜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0.1 ਮੋਲਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3.6 ਆ, ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ 0.001 ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ 34.0 ਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ 0.1 ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 0.1। ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਟ ਐਨੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਐਟ ਐਨੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 0.1 ਆ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3.6 ਆ, ਤੇ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆ 271.1। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਲੈਮਡਾ ਆ C ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਤਾ,
तो डिग्री ऑफ डिसोसीएशन निकल जाएगी 3.6/271.1 ठीक है। इनू तुसी कैलकुलेट करोगे तुहाडे कोल 0.013 आ जाए ना, तो ये परसेंटेज कितनी बन गई 13% बन गया। ओके हुण नैक्सट उन्होंने की किया है, कहते कैलकुलेट करो डिग्री ऑफ डिसोसीएशन किन्नी कंसनट्रेशन ते 0.001 ते, तो उस टाइम तुहाडे कोल जिहड़ी हैगी आ सी दी वैल्यू किन्नी तुहाडे कोल आ वाली ठीक है। जिहड़ी राजी इनफिनाइट डिल्यूशन दी दोवां वारी ही सेम रहनी, क्योंकि सल्यूशन तुहाडे कोल सेम आ, उन्होंने इनफिनाइट डिल्यूट कर रहे हो, मतलब कि की है दोवां दे वार ही तुहाडे कोल जिहड़ी लैम्डा नॉट दी वैल्यू तुहाडे कोल सेम रहनी ठीक है, क्योंकि सल्यूशन तुहाडे कोल एक आ। इनफिनाइट डिल्यूशन कर रहे हो मतलब बहुत ज़्यादा ही तुसीं पानी पाता तो जिहड़ा कंसनट्रेशन सी तुहाडे कोल बिल्कुल ही खत्म हो गई ठीक है। तो हुण सैकेंड देखो कंसनट्रेशन कितनी है 0.001 मोलर ते कड्ढनी है आपां ठीक है। की कड्ढना डिग्री ऑफ डिसोसीएशन, तो उस इस कंसनट्रेशन की तुहाडे कोल मोलर कंडक्टिविटी कितनी है 34.0 ते नॉट की कितनी वैल्यू आ इनफिनाइट डिल्यूशन ते तुहाडे कोल सेम आ गई। तो हुण इत्थे भी पता पुट करता तुसीं, ये हुंदा तुहाडे कोल लैम्डा सी और लैम्डा नॉट ठीक है। तो ऐं तुहाडे कोल 12.5% डिसोसीएट हो गया इन्नी कंसनट्रेशन ते सी ठीक है, मीनस इन्ने आयन्स बन गए तुहाडे कोल। ओके नैक्सट देखो राजे न्यूमेरिकल द मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफिनाइट डिल्यूशन फॉर द NaI सोडियम आयोडाइड CH3COONa सोडियम एसीटेट एंड मैग्नीशियम एसीटेट आर 12.69, 9.10 and 18.78 respectively at 25 degrees Celsius. कहते what is the molar conductance of MgI2 at infinite dilution। हुण चीज़ जी गिवन आ राजे वो देखो पहला कंडक्टिविटी तिन्ना दी गिवन आ NaI दी सोडियम एसीटेट दी ते मैग्नीशियम एसीटेट दी तिन्ना दी वैल्यू लिख ली आपां इत्थे। पुछया कि तुहाडे कोल MgI2 दी मोलर कंडक्टिविटी किन्ने ते इनफिनाइट डिल्यूशन ते। तो हम देखो राजे पहला आप की करना जिहड़ा MgI2 आ जिहदी आपां कड्ढनी आ वो किहदे विच डिसोसीएट हुंदा तुहाडे कोल Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 लैम्डा आई नैगेटिव आयोडाइड नैगेटिव दे विच डिसोसीएट हुंदा है ठीक है। सिमिलरली तुहाडे कोल NaI आ NaI ने किहदे च जिहड़ा राजी आ 2 आ ना, एक बार तुसीं ये स्किप कर जाओ आ वाला 2 ये कित्थों आया तुहानूं मैं बाद च दस्सनी आ जिहड़े आ वाले 2 ने ये तुहानूं बाद च पता लगणगे ठीक है। तो हुण सीधा देखो NaI किहदे च डिसोसीएट होना लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस देखो राजे हुण क्लोराइड आयोडाइड सारे तुहाडे कोल हैलाइड्स हो गए ठीक है। जिवें क्लोराइड आ उवें आयोडाइड आ फ्लोराइड आ गए ब्रोमाइड आ गए, तो इदां ही की आ तुहाडे कोल Na पॉजिटिव या Cl नैगेटिव हुंदा सी ना उवें ही Na पॉजिटिव ते I नैगेटिव दे विच डिसोसीएट है आ वाला वो भी भुल जाओ 2 सॉरी ठीक है। तो अगे है CH3COONa ये किहदे च डिसोसीएट होना तुहाडे कोल Na पॉजिटिव ते एसीटेट CH3COO नैगेटिव दे विच डिसोसीएट होना। सिमिलरली Mg ने Mg पॉजिटिव तो ये डिसोसीएट हो जाना ठीक है। हाँ एक चीज़ देखो तुसी फाइंड आउट करनी आ चीज़ इत्थे हैगी तुहाडे कोल आई की आ 2 आ ठीक है। जदों हुण तुसी आई 2 बनाउणी है इत्थे तो इत्थे ओ मूहरे 2 पाओगे इहदा तुहाडे कोल आयोडाइड 2 बन जाणगे, पर आयोडाइड 2 बनाउण दे नाल तुहाडे कोल सोडियम दे भी किन्ने बन गए 2 आयन्स बन गए ठीक है। तो आपां मूहरे 2 पाता मतलब कि की आ इनू बैलेंस करने दे लई क्योंकि आ चीज़ फाइंड आउट करनी है ना आपां इनू बैलेंस करने दे लई आयोडाइड 2 बनाउण दे लई आपां इहदे मूहरे 2 लाता इहदे मूहरे भी लग गया फिर गां हो इदां डिसोसीएट हो गया इस करके इहदे अगे भी आ गया। हुण इहदे नाल की होया CH3COONa आ इहदे विच हुण Na तुहाडे कोल किन्ने बन गए 2 बन गए इत्थों, पर इहदे विच की तुहाडे कोल सिर्फ 1 सीगा। इनू बैलेंस किवें कीता इहदे मूहरे भी 2 पाता जदों इहदे मूहरे 2 पै गया इत्थे भी 2 आ जाना इत्थे भी 2 आ जाना ठीक है। हुण आ वाली चीज़ देखो इहदे विच कोई चेंज करने की लोड़ नहीं क्योंकि तुहाडे कोल Mg भी सिंगल आ एसीटेट तुहाडे कोल 2 चाहिए सी वो तुहाडे कोल 2 हैगे ही इत्थे
ठीक है, आ रहे, ठीक है, इत्थे ऑलरेडी आ जाना, इत्थे करन दी लोड़ नहीं हैगी। तो हुण देखो जिहड़ा आह वाली चीज़ नूं एज इट इज़ लिखता, ठीक है, फिर इज इक्वल्स टू की है जिहड़ी चीज़ सानूं चाहीदी है, जिवें लैमडा नॉट एम जी पॉजिटिव चाहिदा इत्थों। ये राजे पता की जिहड़ियां लैफ्ट हैंड वालियां साइड आ इक्वल्स टू हुंदियां राइट हैंड साइड दे। ओके, जिवें हुण लैफ्ट दे विच तुसीं आह फाइंड आउट करनी है, पहलां ये चीज़ देखो, हुण लैफ्ट दे विच तुसीं आह फाइंड आउट करनी आ, तुसीं इहनूं लिखोगे किवें? मैं इत्थे लिख के दिखा दिंनी आ, ये किवें आऊगा। लैफ्ट वालियां सारियां लिख लो, आ गया। हुण इहदे विच आह वाली वैल्यू पुट कर दो, इहदे विच आह वाली वैल्यू पुट कर दो, इहदे विच दिस वैल्यू, इहदे विच दिस वैल्यू। जो पुट करोगे तुहाडे कोल आह चीज़ आ जाऊगी। हो सकता इनू मैं इधर उधर लिखिया होवे क्योंकि मैनू कैलकुलेशन थोड़ा सौखा हो जू ऐड करना, ठीक है, पर बनदी चीज़ तुहाडे कोल आही है, ठीक है। इहदियां 4 इक्वेशनस ने, इहदियां लैफ्ट हैंड साइड देखो आ तुहाडे कोल फाइंड आउट करनी है, ये किहदे इक्वल आऊगा? इन्हां चीज़ां दे इक्वल आऊगा, ठीक है। तो दैट मीनस आ वाली भी इन्हां 4 दे, सॉरी इन्हां 3 दे आऊगी इक्वल, वही चीज़ मैं इत्थे लिखती, ठीक है। तो हुण देखो आ चीज़ एज इट इज़ आ गई। फिर हुण देखो तुसीं करना की है, एम जी आ, एम जी दे नाल तुहानूं उन्होंने दित्ती आ वैल्यू, किहड़ी दित्ती है तुहाडे कोल? एसीटेट दी। एसीटेट इत्थों कित्थे पिया है तुहाडे कोल? आ रहे, ये नैगेटिव च पिया, आ तुहाडे कोल पॉजिटिव च पिया, तो चाहिए तुहानूं पॉजिटिव वाला क्योंकि एम जी तुहाडे कोल पॉजिटिव है, तो इन्हां दोवां नूं ऐड कर दोगे, तुहाडे कोल की बन जूगा? दिस वैल्यू। अगे हैगा एन ए पॉजिटिव, 2 आ पे आ, 2 ही आयोडाइड आ पे, इन्हां दोवां नूं ऐड कर दोगे, ये तुहाडे कोल आ चीज़ बन जू। रह किहड़ा गया? एक आ रह गया नैगेटिव वाला, एक सोडियम नैगेटिव वाला रह गया, माइनस कॉमन कढ़ लिया, ठीक है। तो आ चीज़ रह गई तुहाडे कोल, ठीक है। तो हुण देखो आ तुसीं फाइंड आउट करनी सी, आ चीज़ भी इहदी गिवन आ वैल्यू, इहदी भी गिवन आ वैल्यू, इहदी भी गिवन आ वैल्यू, जिहड़े मूरे कोफिशिएंट्स हैगे 2 2 इन्हां नूं तुसीं उवें मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इहदा तुहाडे कोल आंसर आ गया। नैक्सट देखो राजे, द कंडक्टिविटी ऑफ अ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड at 298 Kelvin is 1.65 into 10 raised to power minus 4 Simon centimeter inverse, and calculate the molar conductivity of the solution, degree of dissociation of the acetic acid and the dissociation constant, ठीक है। तो नाल तुहानूं एक चीज़ गिवन आ, एच पॉजिटिव की मोलर कंडक्टिविटी कितनी है? 349.1, ते एसीटेट की कितनी है? 40.9। ये चीज़ तुहानूं गिवन आ। पता की करना तुसीं पहला मोलर कंडक्टिविटी, वो फार्मूला लिख लिया, लैम्बडा इज इक्वल्स टू के इंटू 1000 ओवर सी। हम देखो पहला फिर पढ़ो दोबारा, द कंडक्टिविटी ऑफ द 0.01 मोलर, मतलब कि कंसनट्रेशन कितनी है? 0.01 मोलर आ, ठीक है। कंडक्टिविटी कितनी है? 1.65। के कापा गिवन आ, सी गिवन आ, ठीक है। कापा भी गिवन सी, सी भी गिवन सी, ओके। तो आप ये वैल्यू पुट करती, तो अपने को की निकल आई? मोलर कंडक्टिविटी निकल आई। नैक्सट उन्होंने की राज कहा तुहानूं? डिग्री ऑफ डिसोसीएशन। डिग्री ऑफ डिसोसीएशन इज इक्वल्स टू, फार्मूला तुहानूं याद ही है, किहदी कड्ढनी है? एसिटिक एसिड दी। किहदे डिसोसीएट हुंदा तुहाडे कोल? एच पॉजिटिव ते CH3COO नैगेटिव दे विच। आ दोवें चीज़ां तुहानूं ऑलरेडी गिवन आ, इत्थों पुट कर दोगे। एच दी कितनी है? 349.1, तो एसीटेट की कितनी है? 40.9। करता ऐड, ये तुहाडे कोल की आ? एसिटिक एसिड की इनफिनाइट डिल्यूशन तो निकल आई, आ जी नॉट वाली निकल आई, तो कंसनट्रेशन वाली आप उपर कढ़ी सी, मोलर कंडक्टिविटी कितनी कंसनट्रेशन तो 0.01 ते, आ हैगी तुहाडे कोल इनफिनाइट डिल्यूशन ते, क्योंकि नॉट वरत्या होया ना इत्थे, ओके राजे। ध्यान वाली चीज़ का इत्थे नहीं वरत्या होया, ये तुहाडे कोल कंसनट्रेशन ते है, इत्थे की आ? इनफिनाइट डिल्यूशन ते, ओके। तो हुण देखो अल्फा भी निकल आया, उपरों तुसीं
ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਆ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਕੱਢ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਫਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਆਲਫਾ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 0.01 ਮੋਲਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਆਲਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ 1 ਮਾਈਨਸ ਆਲਫਾ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਰਾਜੇ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਸੀ ਸੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆ ਬਣਿਆ ਨਾ ਆ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ 0 ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਮੰਨ ਲਾ ਇਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਗਈ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ, ਅਲਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨੇ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏ ਉਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਅਲਫਾ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਕਟੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਵਰ ਕੀ ਆ ਰੈਕਟੈਂਟ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸੀ ਅਲਫਾ ਇੰਟੂ ਸੀ ਅਲਫਾ ਓਵਰ ਕੀ ਆ ਸੀ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ। ਆ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਲਫਾ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਓਕੇ, ਆ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੀ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ।